हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। मैं आपका जेआईबी मेंटोर। सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेआईबी 2024, जो कि एग्जामिनेशन आपका होने वाला है मई जून 2024 में। सर, इसका नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। आने वाला एग्जाम कब होगा, इसका भी कोई डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। फिर हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? जैसे कि आपको पता ही है कि 2023 में जेएआईआईबी के लिए हमारे आईआईबीएफ ने क्या किया है, ऑलरेडी एक सिलेबस लॉन्च कर दिया। चूंकि सिलेबस सेम है, एग्जाम भी साल में 2 बार होना ही है, तो हर 6 महीने में हम मान करके चलेंगे कि एग्जाम आपका होगा। आपको मान करके यही चलना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो मई या जून। तो हम मान करके चल रहे हैं कि मई में आपका एग्जामिनेशन, या तो एग्जामिनेशन होगा मई एंड में या फिर जून फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जेआईबी 2024 का होना है। हम इसके लिए प्रिपेयर करना चाहें सर, तो हम कैसे प्रिपेयर करें और कितना टाइम हमारे पास होगा, हम कैसे इसको डिसाइड करें? हाउ मच टाइम वी हैव। अगर मैं यहां से बात करूं कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं फ्रॉम नवंबर फर्स्ट वीक सर, ठीक है, मैं नवंबर फर्स्ट वीक से यदि प्रिपरेशन स्टार्ट करूं और मई में अगर एग्जाम हो, हाउ मच टाइम आई हैव एज अ बैंकर, मेरे पास कितना टाइम होगा? ऑलमोस्ट आपके पास में 6 मंथ्स का पूरा पूरा टाइम होगा। कितने महीने का? 6 महीने का पूरा पूरा टाइम होगा। और इन 6 महीनों में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि सर, ये जो 6 महीने की मैं बात कर रहा हूं ना, ये बहुत ही सही टाइम है जिसमें हम हमारी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो हाउ टू स्टार्ट अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि सर सिलेबस क्या है। देन मुझे जानना होगा पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। भाई, मैं प्रिपरेशन करूं, पास कैसे होना है ये मुझे नहीं पता है। देन मुझे चाहिए होगा क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट। सर, ये क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में पूरा पेपर पास करें चारों सब्जेक्ट को, आपको आगे भी मौके मिलते हैं कि आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स को, या पूरा सर्टिफिकेशन आपका हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस थ्योरी क्लास से कैसे करेंगे, शॉर्ट नोट्स का हम कैसे तैयार करें और कैसे पढ़ेंगे, और एमसीक्यूज मॉक टेस्ट क्या है, कैसे इसको हम यूटिलाइज करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, इफ आई एम एन एस्पिरेंट फॉर द जेआईबी सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, एज अ बैंकर मुझे सिलेबस की जब मैं बात करूं तो कौन कौन से पेपर्स मुझे पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आपको 4 पेपर मिलेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 जो होगा वो आपका आईई एंड आईएफएस कहलाता है, जिसे हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, पेपर 1। दूसरा होता है पेपर 2, पीपीबी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। देन पेपर 3 है आपका एएफएम, जिसे हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स बोलते हैं। एंड लास्ट पेपर जो आपका होता है वो होता है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं यूनिट्स की, तो यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमी में 45, यहाँ पर आपको यूनिट मिलेंगे 55, इसके बाद में 30-35 यूनिट्स यहाँ होंगे। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 165 यूनिट्स आपको कवर करनी होंगी। कितनी? 165 यूनिट्स आपके पास होंगी, जिसमें 165 यूनिट प्लस उनके अंदर के कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना होगा। हर एक पेपर को डिवाइड किया गया 4 मॉड्यूल में, मतलब ईच पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। सर, ये 4 मॉड्यूल्स क्या हैं? 4 मॉड्यूल्स का मतलब होता है, जैसे मैं पार्ट्स बोलूं ना कि आपकी बुक में क्या किया है, 4 हिस्सों में बांट दिया, ऐसे ही हमारा जो सिलेबस है पेपर वाइज, हर एक पेपर को 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। तो मैं आपको पहले बताता हूँ पेपर 1 आईई एंड आईएफएस के जो 4 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, economic concept related to the banking, Indian financial architecture and financial products and services. This is the paper 1 with the 4 modules. Paper 2 is a PPB. यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 मॉड्यूल, जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस, लैंडिंग ऑपरेशंस ऑफ बैंक्स, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एथिक्स इन बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पेपर 3 की मैं बात करूं जो कि आपका एएफएम, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, या न्यूमेरिकल भी काफी होगा। इसके अलावा बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये फर्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए। मॉड्यूल बी में आपको मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल सी, एंड डी मॉड्यूल में आपको मिलेगा टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। पेपर 4 की अगर मैं बात करूं तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, आरबीडब्ल्यूएम, इंट्रोडक्शन टू रिटेल बैंकिंग,
रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, तो फर्स्ट मॉड्यूल मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ द बैंकिंग सर्विस और द प्रोडक्ट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज द फोर्थ मॉड्यूल। मतलब अगर मैं यहाँ बात करूं कि आपको JAIIB 2024 की प्रिपरेशन करनी है तो आपको यहाँ पर कितने 2024 की प्रिपरेशन करनी, तो आपको हर सब्जेक्ट के 4 मॉड्यूल्स को कवर करना होगा, ठीक है। तो 4-4 मॉड्यूल में पूरे एक सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट 16 मॉड्यूल है, 165 यूनिट्स आपको कवर करनी है पूरे सिलेबस की। सो सिलेबस बड़ा है, इसीलिए बोल रहे हैं अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो ही हम इसको डिटेल में कवर कर पाएंगे। एंड यू ऑल नो दैट IIBF ने लास्ट ईयर जो पेपर बनाया था, पेपर 1 जो बना था वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, जिसने IE एंड IFS की हर एक यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, प्रैक्टिस किया और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया, वही पर्सन अच्छे से मार्क्स ला करके क्वालिफाई कर पा रहा था पेपर को। अदरवाइज बहुत से ऐसे लोग थे जिनका वो पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर इस साल की अगर बात करें, आई मीन सेकेंड साइकिल की बात करें, सेकेंड एग्जाम साइकिल की, यहाँ पर IIFS की बात करते हैं, फिर PPB की बात करें, तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आया था कि आपसे बहुत मिनट डिटेल्स पूछी गई थी कि वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हम डिटेल में पढ़ते हैं उस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस वहां पर फॉर्म किए गए थे, राइट। सो यहाँ पर ये आपको ये तभी पॉसिबल है जब एज अ बैंकर आपके पास में पर्याप्त टाइम होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसकी, पासिंग क्राइटेरिया की, कि सर यदि मुझे पास करना है सो हाउ आई विल पास द एग्जामिनेशन। सो यहां पर 2 क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं? 2 क्राइटेरिया। पहला जो क्राइटेरिया होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो पेपर को सिंगल अटेम्प्ट में 4 पेपर्स को क्लियर करेंगे। कितने? 4 पेपर्स को क्लियर करेंगे सिंगल अटेम्प्ट में। तो उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको मिनिमम एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स लाने हैं। मतलब अगर मैं बोलूं सर कि 45 दो में आ गए तो बाकी के 2 पेपर में 55 आने चाहिए, या फिर मतलब मिनिमम 45 और एग्रीगेट आपका कितना होना चाहिए, 200 मार्क्स। मतलब एग्जाम्पल से बताओगे क्या सर? हाँ, जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है, इसमें आपके 45 आ गए, इसमें आपके 45 और इसमें आपके 45 आ गए, क्वालिफाई हो। अब आपको एग्रीगेट करना है यहाँ पर 200, मतलब इन चारों का मिला के 200 होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 मार्क्स कम है। सो अगर मैं यहाँ बात करूं कि 45 प्लस 45 प्लस 45, यहाँ मान लीजिए मेरे 50 मार्क्स आए, तो क्या क्वालिफाई हो गया? नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 45 प्लस 45 90 और 140, यहाँ पर मेरे मार्क्स 200 से कम हो रहे हैं। तो कितने मुझे चाहिए? मुझे पहले तो यहाँ पर 45 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 20 एक्स्ट्रा चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ 65 मार्क्स लेकर के आऊंगा तो मैं क्वालिफाई हूँ? हाँ, आप क्वालिफाई। मतलब एक सब्जेक्ट में मिनिमम 45 मार्क्स के साथ साथ एग्रीगेट 200 आपको चाहिए, तब आप सिंगल अटेम्प्ट में पास माने जाएंगे। लेकिन यदि आपने यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, तो अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको 5 साल में, सॉरी 3 इयर्स में 5 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कॉन्जिक्यूटिव ही हो। मतलब 3 इयर्स में 3 साल का टाइम होगा, 6 एग्जाम साइकिल होंगी, उसमें आपके पास में 5 अटेम्प्ट्स होंगे और उन 5 अटेम्प्ट्स में आप क्या करोगे? अपने एग्जाम को पास करोगे। ये नए सिलेबस के हिसाब से जिन लोगों ने पुराना पेपर से स्टार्ट किया, मतलब रजिस्ट्रेशन उनका 2023 के पहले का। एक चीज और है, मान लीजिए आपने, मेरे पास सर अटेम्प्ट थे 4, अटेम्प्ट थे 3। पहले अटेम्प्ट में मैंने अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट पास की बात करूं सर, तो क्या ये 45 वाला चलेगा? नहीं। देखो इसमें एक चीज और लिखी हुई है, इसमें लिखी है कि मिनिमम मार्क्स पास इन ईच सब्जेक्ट विल बी 50 आउट ऑफ 100, मतलब मिनिमम 50% चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप 45 मार्क्स लाते हैं और एग्रीगेट आपका 200 होता है तो भी चलेगा। लेकिन यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं, मतलब एक से, मैंने मान लीजिए 4 में से एक सब्जेक्ट पास किया, तो वो तब पास माना जाएगा जब मेरे मिनिमम उस सब्जेक्ट में 50 नंबर होंगे। बाकी के 3 पेपर में नेक्स्ट टाइम में क्लियर कर लूं, हाँ चलेगा सर, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में कर लूं, हाँ होगा। लेकिन उस केस में ये 45 वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा, वहां आपको 50 मार्क्स ही ईच सब्जेक्ट में लाने होंगे, तब आप पास माने जाएंगे, राइट। इसके अलावा क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट की बात करें हम, तो क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट का मतलब होता है कि मेरे पास जो अटेम्प्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मेरा कब,
ये फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया है नंबर 1 2023 में एग्जाम में, वहां मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पेपर क्लियर था 50-50 मार्क्स से, राइट। और मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया 2023 अक्टूबर में, तो वहां मुझे रिक्वायर्ड था 50-50 मार्क्स, लेकिन मेरे 50-50 मार्क्स नहीं आ पाए सर, मेरे इसमें 45 मार्क्स आए और इसमें मेरे 46 मार्क्स आ गए, तो मैं पास नहीं कर पाया। लेकिन यदि मेरे इसमें 50 मार्क्स आ गए, यहाँ 45 आ गए, तो मैंने ये दो पेपर को लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, इस अटेम्प्ट मैंने इस वाले को पास कर लिया। अब ये जो पेपर मेरा रह गया, इसको मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ सिंगल पेपर दे करके क्या करूंगा, पास करूंगा। इसका मतलब है कि हमें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्या होता है, अटेम्प्ट वाइज क्रेडिट्स मिलते हैं सब्जेक्ट के। मतलब यदि मैंने एक एग्जाम में मई में, या मैं बात करूं जेआईबी 2024 में 4 सब्जेक्ट के पेपर्स दिए और मेरे 3 सब्जेक्ट में 50-50-50 मार्क्स है मिनिमम, और एक पेपर में मेरे 50 से कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो जिस पेपर में आपके 50 से कम मार्क्स होंगे ना, आपको सिर्फ नेक्स्ट अटेम्प्ट में वही पेपर देना होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट। तो आपको क्रेडिट मिलता है जो भी सब्जेक्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या होंगी टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आपको अगर जेआईबी 2024 में क्लियर करना है तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना जेआईबी का जो पैटर्न है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप अगर 1 महीने पहले जागे, हफ्ते भर पहले जागे, तो आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। सोच लिया कि सर मैराथन क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, हमने देखा है कुछ लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, बट वो चारों पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, ये भी उनसे पूछिएगा। एक आध पेपर 2 पेपर तक चल जाता है, क्यों? क्योंकि आईआईबीएफ ने जो सिलेबस है डिजाइन किया गया वो इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि आपको पूरा के पूरा टॉपिक यूनिट क्लियर करना होगा, और यूनिट्स के अंदर इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी अच्छे से क्लियर करना होगा विद द कॉन्सेप्ट्स, पूरे कॉन्सेप्ट। जब ये पूरा हो जाएगा तो आपको टाइमली क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना होगा, ठीक है सर। फिर आप वीकली डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको किसी टॉपिक में इश्यू आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो टॉपिक आपको क्या करना होगा, डाउट क्लियर करना होगा। टॉपिक वाइज टेस्ट देने होंगे, ये जानने के लिए कि जो टॉपिक हमने पढ़ा, डाउट क्लियर किया, क्या वो टॉपिक क्वेश्चन फॉर्म में जब मुझ तक पहुंच रहा है तो मैं उसे कर पा रहा हूं या नहीं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट दे करके अपनी नॉलेज को, जो आपने पढ़ा है उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। उसे हम नॉलेज चेक बोल सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट देने के बाद में मैंने मान लीजिए 5 टॉपिक पढ़े, तो उन 5 टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं तो क्या वो मुझसे बन रहे हैं, ये करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको लास्टली करना पड़ेगा रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन। आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, फ्रॉम द यूपीएससी टू नीट टू द बैंकिंग आईबीपीएस एग्जामिनेशन और द आईआईबीएफ के जेआईबी एंड सीआईबी एग्जामिनेशन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी भी एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। वो सारे इसमें कवर्ड है, उन्हीं में से मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, आपको डिटेल में पढ़ना, राइट। दूसरा, आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है। और तीसरा, फिर अपने नॉलेज को चेक करना थ्रू द, इट्स नॉट नेसेसरीली कि एमसीक्यूज, क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे, देखते हैं आगे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि 6 महीने में हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे पहले, जो कि मैंने आपको बताया कि डिटेल में। तो डिटेल में आपका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे इन 2 बैचेस। एक आपका जेआईबी सिलेक्शन बैच है मई जून 2024 के लिए बाइलिंगुअल, और अगर मैं बात करूं ये सिलेक्शन बैच है मई जून 2024 के लिए इंग्लिश मीडियम। 2 बैच हमारे हैं जो कि स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम द 1 नवंबर 2023। इन बैच का जो पूरा पैटर्न है वो वैसा ही है जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे हम एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको इस बैच में मिलेगा क्या, सबसे पहले आपको 200 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम कराएंगे। लाइक आपको सारा पूरा के पूरा डिटेल में सिलेबस मिलेगा, और उस सिलेबस को हम यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा, चारों पेपर को कवर करेंगे एक सिंगल कोर्स में। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इससे इंडिया के जो टॉप मेंटोर्स हैं
उनके साथ आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, हमारा पुराना रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे, चाहे आप यूट्यूब पर चले जाइए या जहां से भी आपको मिलेगा, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे, लास्ट 3 पेपर्स का ही अभी का आप देख लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पुराने जो एग्जाम साइकिल्स हैं उनका रिजल्ट भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ऑलिव बोर्ड ने जेआईबी और सीआईबी में दिया है। तो आप उन कैंडिडेट से जो ऑलरेडी पास आउट है, आप उनसे भी यहाँ पर पूछेंगे तो वो रेफर करेंगे आपको। सो यहाँ पर हमारे इंडिया के टॉप मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे। इस सिंगल बैच में हम आपको केस स्टडीज, एमसीक्यूज और थ्योरी पोर्शंस प्रोवाइड करेंगे। मतलब थ्योरी हो गई, एमसीक्यूज और जो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है वो मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंकर्स के साथ में कि जो बैंकर्स होते हैं दे कैन नॉट टेक द लाइव क्लास इन सम सर्कमटेंसेस, हम लाइव नहीं ले पाते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस भी, आप रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करूं तो जो टाइम टेबल है उसको हमने ऐसे डिजाइन किया है कि आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपके बैंकिंग आवर्स के अलावा, मतलब कुछ क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिलेंगी और कुछ क्लासेस आपको मिलेंगी इवनिंग में। मतलब अगर मैं बात करूं कि सर हमारे पास में 4 सब्जेक्ट हैं, तो क्या 2 क्लास इवनिंग में, 2 क्लास हमें मॉर्निंग में मिल सकती है? बिल्कुल। आप 2 घंटे सुबह पढ़िए, 2 घंटे शाम को पढ़िए। 6 महीने तक अगर मैं बात करूं, 3 महीने में हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। तो आप सोचिए, ये जो पूरा पर्टिकुलरली टाइम टेबल है इसको हमने आपके हिसाब से डिजाइन किया है। आपको 4 आवर्स अ डे अगर आप पढ़ोगे, और ये हम पढ़ेंगे कितने महीने तक? 2.5 मंथ तक, राइट? क्योंकि एक सब्जेक्ट की क्लास 60 क्लास होगी, क्योंकि 200 क्लास है। अगर हम देखें तो मैक्स टू मैक्स 60 जाएगी। तो 60 क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग लगभग एक क्लास 2 महीने, और ज्यादा भी तो 2.5 महीने में आपका बैच कंप्लीट होगा। इसके बाद क्या, जैसे ही आपका बैच कंप्लीट होगा उसके बाद हमारे और ज्यादा जो प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, आप रिवीजन कीजिए। उसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे तो बाइलिंगुअल बैच होगा जिसमें कंटेंट इंग्लिश में होगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी में, इंग्लिश बोल सकते हैं हम इसको। क्लास नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद हम अपलोड करते हैं पीडीएफ्स, तो वो पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे कि व्हाट वी हैव लर्न, एंड अब हमें उसको पढ़ करके रिवाइज भी कर लेना है। तो आप बैंक में हैं, ब्रांच में बैठे हैं, वहां ये सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर डाउट सेशन मिल जाएंगे वीकली, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो फैकल्टीज आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके अलावा जैसे ही ये बैच कंप्लीट होगा तो आप रिवाइज कीजिए अपने सिलेबस को 2.5 महीने के बाद। आप उसके बाद में टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आपको क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट दे करके आप अपनी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कर लेंगे। तो मेरे जो आपको यहाँ पर बैच बताया दैट इज द सिलेक्शन बैच, और इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो हम कैसे इसमें एनरोल करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट? सो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपको करना क्या है, www.oliveboard या oliveboard.in पर जाना है और ये वाला ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ कोर्सेज में हम जाएंगे और कोर्सेज में जाकर के आप यहाँ रेगुलेटरी जो दिख रहा है यहाँ पर आप JIB CIB यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, ये पूरा इंटरफेस दिखेगा जिसमें बैचेस दिखेंगे। फीचर्ड बैचेस पर जाना है। किस पर जाना है? वेट अ मिनट, फीचर्ड JIB कोर्सेज पर। आप यहां पर देखेंगे 2 कोर्स आपको दिखेंगे, JIB सिलेक्शन बैच मई जून 2024 इंग्लिश मीडियम एंड देन बाइलिंगुअल। आपने मान लीजिए किसी भी बैच पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आप ये देख लेना यहाँ पर क्या क्या व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, आपको क्या क्या मिलने वाला है। फीचर्स यहाँ से सुन लेना अगर देखना है, और बाकी चीजें यहाँ से आपको मिल जाएगी। मेंटोर्स कौन होंगे, कौन कौन क्या पढ़ाएगा, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, एंड ये सारी डिटेल आप चाहें तो देख सकते हैं। अब अगर आपको परचेज करना है या एनरोल करना है बैच में, तो आप एनरोल नाउ पर क्लिक कीजिए। ये आपको बैचेस दिख गए। ये जो बैच दिख रहा है 3499 का, इसमें अगर आपको एनरोल करना है इंडिविजुअली सिलेक्शन बैच में, सो हाउ यू विल गोइंग टू एनरोल, सो आप एनरोल करेंगे वहां पर, राइट? तो एनरोल करेंगे वहां पर किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूं, राइट? देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप जाओगे 3499 लिखा है, नीचे हैव अ कूपन कोड में जाना है, टाइप करना है आपको हिमांशु। एक्चुअल प्राइस क्या था? 3499, देखो रिडीम किया 2624। इस बैच का प्राइस सिर्फ 2624 है, क्योंकि 40% ऑफ आया भी दशहरे का, तो वो ऑफर आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक दूसरा बैच है। दूसरा बैच कौन सा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा JIB सुपर एलिट बैच है। ये सुपर एलिट बैच के फीचर्स मैं आपको बताऊं। सुपर एलिट बैच वो बैच है जिसमें JIB के अपकमिंग जितने भी बैचेस होते हैं ना, उन सभी का आपको मिलता है एक्सेस। जैसे
सिलेक्शन बैच, सिलेक्शन 2 आया या जो भी बैच आया वो, उसके बाद में क्रैकर बैच, क्रैश कोर्स बैच, कैप्सूल बैच, ये सारे बैच एक के बाद एक के बाद एक आएंगे। और ये कब आएंगे? एग्जाम तक आएंगे। इन केस आप इस जीआईबी सुपर एलिट बैच में एनरोल करते हैं तो टेस्ट वगैरह मिलेंगे, बुक मिलेगी आपको, सॉरी नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, जो हमारे होते हैं वो सिर्फ सुपर एलिट में मिलते हैं आपको। पीडीएफ क्लास नोट्स के अलावा एक नोट्स होते हैं हमारे जो टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज बने हुए हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको 8 मंथ वैलिडिटी के लिए परचेज करना चाहते हैं, द प्राइस इज 5999। सो आपने यहाँ हैव अ कूपन कोड पर क्लिक किया और इसको रिडीम किया यूज करके कोड हिमांशु, HIMANSHU। अब देखो ये बैच है 2624 का, ये बैच है 4499 का। 2624 में आपको वो बैच मिला जो इंडिविजुअली सिर्फ एक बैच था, और यहाँ पर 4499 में आपको सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलने वाला है हमारे किसमें? सुपर एलिट बैच में। ठीक है, तो आप सुपर एलिट में सब्सक्राइब करोगे तो सिलेक्शन तो मिलेगा ही, इसके बाद भी जो भी जितनी भी बैचेस मिलेंगे ना उन सबका एक्सेस मिलेगा आपको। आप चाहो तो लाइव क्लासेस देख लीजिए, चाहो तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आपने ऑल इन वन कोर्स है, तो वो ऑल इन वन कोर्स आपका ये वाला है, सारे कोर्सेज इस सब्सक्रिप्शन में। फिर एक और बैच है जेआईबी एंड सीआईबी मेगा क्रैकर। मेगा क्रैकर बैच उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार जेआईबी एग्जाम देने जा रहे हैं और आगे जाकर के सीआईबी एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं और उनको सीआईबी का भी सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके लिए है। यहाँ पर जैसे मैंने जेआईबी का सुपर एलिट बताया, ऐसे ही सीआईबी मतलब जेआईबी सुपर एलिट और सीआईबी सुपर एलिट का कॉम्बो है। इसमें आपको 2 प्रैक्टिस बुक्स मिलती है एमसीक्यूज की, नोट्स मिलेंगे, जेआईबी का पूरा ऑल कोर्सेज और सीआईबी के पूरे कोर्सेज का यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा। ये 2 वैलिडिटीज के साथ में, फॉर एग्जांपल मैं 12 मंथ वैलिडिटी के लिए ये कोर्स एनरोल करना चाहूँ, हैव अ कूपन कोड क्लिक करूँ और यहाँ पर लिखूँ हिमांशु और रिडीम कर दूँ, तो आपको 8249 में ये बैच मिला। लगभग 5 बैच हमारे एक जेआईबी के लिए और 5 बैच हमारे सीआईबी के लिए आते हैं, तो ओवरऑल आपको 10 बैच का कॉम्बो, 2 बुक्स, यहाँ पर हार्ड कॉपी भी मिलेगी और नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका जेआईबी सीआईबी का कॉम्बो। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसी भी बैच में, लाइक ये सिंगल बैच लेना है या जेआईबी का सुपर एलिट में सब्सक्रिप्शन में जाना है या फिर मेगा क्रैकर में एनरोल करना है। तो जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं यू कैन एनरोल और यूज करिएगा वहां पर कोड हिमांशु। सो आपको ऑफर मिलेगा, प्राइस वेरी करता है ऑफर टू ऑफर। अभी चूंकि ऑफर चल रहा है तो प्राइस कम है, और कम हो सकता है या बढ़ भी सकता है, तो ऑफर एंड हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। सो जा करके आप एनरोल कीजिए हमारे बैचेस में बाय यूजिंग कोड हिमांशु, तो ऑफर प्राइस में अपनी प्रिपरेशन के लिए आप एनरोल कर पाएंगे हमारे ऑलिव बोर्ड के एक्सक्लूसिव बैचेस में। सो मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर कि आपकी जो भी क्वेरी डाउट हो वो मैं आपकी क्वेरी या डाउट को क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल।